हि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिन को सांचे भजो यह हित हेत उपाय। एक लघु अंतराल के पश्चात हम पुनः छठवें अधिकार की चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। चर्चा का विषय कुगुरु, कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, इनका निरूपण और निषेध या निराकरण, कुछ भी कहिए, ये विषय हमारा चल रहा है, जिसमें कुदेव का निरूपण और उसका निराकरण ये प्रकरण हम पूर्ण कर चुके हैं। कुछ संक्षेप में उसके बारे में बात करना चाहे तो कुदेव कहते कि नहीं हैं, तो जो हित के कर्ता तो नहीं है परंतु भ्रम से उनको हित का कर्ता मान लिया जाता है, उन्हें कुदेव कहते हैं। बात एक। फिर कुदेव का भजना क्यों होता है, कोई बताएगा? कुदेव का भजना क्यों होता है? 3 कारण बताए थे, चलो मैं बता देता हूँ। पहला तो है मोक्ष का प्रयोजन, दूसरा है परलोक का प्रयोजन और तीसरा है इहलोक का प्रयोजन। और फिर इसकी चर्चा करते करते इहलोक की चर्चा जब प्रारंभ की तो उसमें कई सारे बिंदु और भी शामिल कर दिए गए, जैसे व्यंतर को भजना पूजना आदि ये ले लिया। फिर व्यंतर के साथ साथ ज्योतिष को भजना पूजना ले लिया। कई सारे बिंदुओं को लेकर के यहाँ चर्चा की गई कि व्यंतरों को क्यों भजना पूजना नहीं चाहिए। तो एक बात खुल कर के आई कि वे किसी को सुख दुख देते हैं नहीं। सुख दुख का कारण तो अपने पुण्य पाप का उदय होता है। जब पाप का, अभी आपने पेपर भी लिखा है तो उसमें फिल इन द ब्लैंक आया ही था कि जब अपने पाप का उदय होता है तो उसमें कोई सहायता का निमित्त नहीं होता, और जब अपने पुण्य का उदय होता है तो कोई दंड का निमित्त नहीं होता, बराबर। और फिर हम तो प्रत्यक्ष देखते हैं कि कोई व्यंतर आकर के तकलीफ देता है, बहुत परेशान करता है, तो ये क्या बात है? तो परेशान आदि भी एक बात समझना, परेशान भी उसी को करता है जो उसके ऊपर हावी होता है, उसी को परेशान किया जाता है, बराबर है। और उसमें भी उसका पाप का उदय होना चाहिए। अपन ने 3 बातें देखी थी। एक, अगर मानता ही नहीं है तो खेल ही खत्म, ये व्यंतर कुछ हमारा कर हर सकता है। अगर ऐसा कोई मान्यता ही नहीं रखता है तो फिर व्यंतर हमारे ऊपर हावी होगा, ये तो बात छोड़ ही दो, ये तो संभव ही नहीं है। तो व्यंतर हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, बात एक। बात 2, यदि हमारे पाप का उदय हो, ठीक है, यदि हमारे पाप का उदय हो तो उसमें फिर 2 बातें समझना। फिर व्यंतर आकर के उपद्रव कर सकता है, बट उसमें दुखी होना नहीं होना ये तो हमारे ऊपर तय करता है। अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हम दुखी होंगे, हम रिएक्ट नहीं करते हैं तो हम दुखी नहीं होंगे। जैसे मुनिराज है, वे रिएक्ट नहीं करते, बस बात खेल खत्म है, तो उनको उसको लेकर के दुख नहीं होता है। तो ये अपन ने एक तर्क देखा था, और कई सारे तर्क थे कि वे भक्तों की सहायता करते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। सो ये सब कोई बातें हैं नहीं। इसकी चर्चा अपन 5वें अधिकार में भी विशेष रूप से कर चुके हैं। फिर लगभग एक 6-7 पॉइंट आए थे कि जिसको लेकर के पंडित साहब ने चर्चा की थी। कहते हैं कि कोई व्यंतर आकर के अपना प्रभुत्व कहता है, अप्रत्यक्ष को बतला देता है, पूस्थान निवासादिक बतलाता है, पूछते हैं तो नहीं बतलाता, भ्रमरूप वचन कहता है, औरों को अन्यथा परिणमित करता है, दुख देता है। इस प्रकार की कुछ विचित्र बातें हैं जो लोगों ने प्रश्न के रूप में, शंका के रूप में उनके सामने रखी। तो उसका बाकायदा एक एक पैराग्राफ के माध्यम से उन्होंने खंडन किया, और या फिर तर्क युक्ति के माध्यम से ये समाधान किया कि ये जो तुम कह रहे हो ये किस प्रकार योग्य है, किस प्रकार योग्य नहीं है, ये बताया। फिर मंत्र आदि की भी एक छोटी सी बात यहाँ पर आई थी। एक बात ध्यान रखना, ये मंत्र की भी बात है ना, हो सकता है आपको कहीं पर फिल इन द ब्लैंक या शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाए, तो ये भी आप थोड़ा सा एक स्टार मार्क करके रख सकते हैं पेज 171 पर। तो उसमें पंडित साहब कहते हैं, देखो मंत्र की अचिंत्य शक्ति है, मतलब ये अपन ने पहले भी देखा हुआ है, शायद ये दूसरा अधिकार होना चाहिए कि
विष उतारा जा सकता है, पत्थरों के द्वारा जल का प्रवाह रोक दिया जाता है, आदि कई सारी बातें हैं। तो ये मंत्र आदि से संभव है। तो ये मंत्र की वजह से हुआ क्या? पंडित साहब कहते हैं नहीं, ये पूरा का पूरा निमित्त नैमित्तिक संबंध की वजह से। समझना, दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध का खंडन नहीं और कर्ता कर्म संबंध का मंडन नहीं। फिर से दो द्रव्यों के बीच, दो भिन्न भिन्न द्रव्यों के बीच कर्ता कर्म संबंध का मंडन नहीं और निमित्त नैमित्तिक संबंध का खंडन नहीं। क्या अर्थ है इसका? अर्थ क्या बनता है इसका? यानी दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म का संबंध नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक है। बराबर, परफेक्ट, नहीं झुकला सकते। करेक्ट। निमित्त नैमित्तिक संबंध को झुटलाया नहीं जा सकता है। घना निमित्त ने, पंडित साहब ने एक बार एक शब्द का प्रयोग किया था, घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। घना ऐसा मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया था। तो कहने की बात इतनी है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर है, बट इसी ही की वजह से हुआ है ऐसा नहीं। ठीक है, और कई सारी बातें थी जो यहाँ पर बताई गई। और एक बात विशेष समझना कि व्यंतर कुतूहल प्रिय हुआ करते हैं, तो कभी कुछ कहते रहते हैं, बस मजाक करते रहते हैं। वो बस एक प्रकार से बकवाद कर, जिस प्रकार बालक कुतूहल करता रहता है, कभी हंसता है, कभी रोने लगता है, कभी रोते रोते फिर से हंसने लग जाता है, कुछ का कुछ बोलता है। व्यंतरों की भी उसी प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये व्यंतरों के बारे में अपन ने चर्चा की। उसके बाद ज्योतिषियों की बात ली गई कि ज्योतिषियों को भजना पूजना क्यों योग्य नहीं है, ये सूर्य चंद्र है, ये ग्रह है। आपने कई सारे बातें सुनी होगी। हाँ, मैं ऐसे ही हाल ही में मेरे एक बात सुनने को हुई कि खाटू श्याम, ये खाटू श्याम कौन है? हुज खाटू श्याम? यहाँ पे राजस्थान में फेमस मंदिर है, बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे। बट ये ग्रह कौन सा है? राहु। राहु का ही रूप तो कृष्ण की मूर्ति मानती। कृष्ण की मूर्ति है क्या? मैंने सुना है कि राहु का कुछ रूप है, राहु का ही रूप कुछ खाटू श्याम है। अब चेक करना पड़ेगा, बट जो कुछ भी हो, अभी मैं जो कह रहा हूँ ऐसा मान करके चलिए थोड़ी देर के लिए कि राहु का रूप खाटू श्याम है। कई लोग कहते हैं अगर आपको स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा कमाना है तो आपको राहु की पूजा करनी चाहिए, खाटू श्याम जी की पूजा करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। हाँ, बहुत कुछ होता है कि कभी गुरु की पूजा करो और तुम्हारा शनि ही वक्री है। अरे शनि को लेकर के तो बहुत तकलीफ होती है। शनिश्चर, पंडित साहब ने प्रॉपर वर्ड का प्रयोग किया था, शनिश्चर। तो सत्यनारायण की पूजा करवाते हैं और शांति का कुछ आयोजन करवाते हैं, पूजा वगैरह रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो ये सब कुछ ना कुछ चलता रहता है और लोग उसके नाम पे पैसा बटोरते रहते हैं और कमाने वाले कमाते रहते हैं। बस ये सब चलता रहता है। अब इसमें एक और बात है, अज्ञानी की प्रवृत्ति भी कैसी होती है जरा समझना। पंडित साहब ने ये बात लिखी है, वे कहते हैं कि अगर कोई जीव कुदेव को भजते भजते अगर अच्छा कार्य को प्राप्त करे, कुदेव को भजते भजते अगर उसका अच्छा कार्य हो गया तो उसकी खूब महिमा गाते हैं कि देखो हमने इनकी आराधना की, हमने इनकी अर्चा पूजा की तो जाकर के हमारे कार्य की सिद्धि हुई। खूब महिमा मंडन करते हैं उसका, और पूजन करते करते, उनकी आराधना भक्ति करते करते अगर कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो कहते हैं नहीं यार, इसमें हम उसमें भगवान क्या कर सकते हैं, तो अपना ही बुरा है। बात एक। दूसरा एंगल भी समझना, कोई जीव अगर उनकी आराधना भक्ति पूजा नहीं करता है और उसको लेकर के यदि उसको बहुत घाटा होता है, उसका व्यापार में बहुत घाटा होता है, पढ़ाई में बहुत कम मार्क्स मिलते हैं और लौकिक जीवन में भी उसकी बहुत धज्जियाँ उड़ाई जाती है, बहुत तकलीफ़ें आती है, तो लोग तो यही कहते हुए पाए जाते हैं कि देखो ये अमुक अमुक की आराधना नहीं करता, इसलिए इसको ये तकलीफ़ हो रही है। और जैसे हम आप सभी है, हम अब कुदेवों को तो भजते नहीं है, कुगुरुओं को तो भजते नहीं है, कुधर्म को तो मानते हैं नहीं,
और हमारे अगर कोई अच्छा कार्य हो जाए तो कहते हैं हाँ साहब ये इनका नसीब ही ऐसा है, ऐसा कह करके छूट जाते हैं। परंतु बात ऐसी है ना कि न्याय तो सर्वत्र एक जैसा लगाना चाहिए। अगर एक जगह पर तुम होनहार बतलाते हो तो दूसरी जगह पुरुषार्थ मत बतलाओ, और अगर सर्वत्र एक जगह पुरुषार्थ बतलाते हो तो सर्वत्र पुरुषार्थ ही बतलाओ। यदि भगवान ने ही अच्छा किया है तो बुरा भी भगवान ही ने किया है, और यदि बुरा तुम्हारे नसीब से हुआ है तो अच्छा भी तुम्हारे ही नसीब से हुआ है। ये बात समझने लायक है, ठीक है। फिर क्षेत्रपाल पद्मावती के एक प्रकरण के ऊपर आए थे, वहाँ पर मैं एक 2-5 मिनट और लूँगा क्योंकि थोड़ा सा गैप हो गया है, लगभग 7-8 दिन का गैप हो गया, तो अपन थोड़ा सा फास्ट जुड़ सकते हैं नवीन प्रकरण में। हाँ, क्षेत्रपाल पद्मावती की बात आई थी। कोई प्रश्न पूछता है साहब ये भी तो हमारे जिनेंद्र भगवान को ही मानते हैं, ये भी तो जिनेंद्र भगवान को ही मानते हैं, इनकी आराधना पूजा करने में क्या दिक्कत है? पंडित साहब कहते हैं पूज्यपना तो संयम से होता है, बात एक, ठीक है। और यदि तू कहेगा कि सम्यक्त्व, सो सम्यक्त्व की मुख्यता तो इनमें होती ही नहीं है, सम्यक्त्व की मुख्यता तो इनमें होती ही नहीं है। यदि सम्यक्त्व ही को लेकर के तुझे पूजना था तो सर्वार्थ सिद्धि के देव है ये, लौकांतिक देव है ये, सम्यक दृष्टि होते हैं, इनकी आराधना पूजा क्यों नहीं करता तू? बात 2। बात 3, यदि भक्ति ही की बात है, भक्ति की विशेषता कहते हो तो भक्ति की विशेषता, इसमें एक और एडेड एडवांटेज भी मिल जाएगा तुमको। क्या? सम्यक दृष्टि। कौन? अरे सौधर्म इंद्र, सौधर्म इंद्र विशेष भक्तिवान है, सम्यक दृष्टि भी है, तो उसकी आराधना पूजा क्यों नहीं करते तुम? तीसरी बात। चौथा, राजा के प्रतिहारादि के समान काम करते हैं ये। सो लोक व्यवहार में तो राजा का प्रतिहार होता होगा, समोशरण में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि तुमको तुम्हारा चेक पोस्ट क्लियर करेंगे, तुमको एंट्री पास मिलेगी, या तुम्हारा टोल नाका, तुम्हारा टोल फटेगा तब जाकर के तुम्हारा फास्टैग क्लियर होगा। फास्टैग होता है, अभी स्कैन होता है, तुम्हारा फास्टैग स्कैन होगा तो ही जाकर के तुमको समोशरण में एंट्री मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। भव्य जीव जो होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, जो इच्छुक होते हैं, वे तो बराबर समोशरण में पहुंच जाते हैं, और जो अभव्य जीव होते हैं, जो विषय कषाई होते हैं, वो बाहर बाग बगीचे में रमण करते रहते हैं, ऐसी बात है। तो यहाँ पर प्रतिहारादि की भी बात नहीं आती है। और ये ऐसे रौद्र रूप को धारण किए हुए हैं, आयुध आदि को धारण किए हुए हैं, तो जिन मत में तो वीतरागता की पूजा होती है, अगर इनकी भी पूजा करने लग जाए तो द्वंद्व हो जाएगा, परस्पर द्वंद्व हो जाएगा कि एक तरफ तुम वितरागियों की पूजा करते हो और एक तरफ रागियों की पूजा करते हो, क्या बात है? सो तर्क कुछ भी नहीं जमता है। फिर छोटे छोटे और प्रकरण आए थे, तिर्यंचों की पूजा करते हैं जो अपने से हीन है, कभी एकेंद्रियों की पूजा करते हैं जो तो अत्यंत हीन है, और कभी कभी तो शस्त्र दवात का पूजा करते हैं। कब पूजा करते हैं? शस्त्र दवात, मशीन, लैपटॉप, कंप्यूटर, तराजू बाट। तराजू बाट तो है, खैर अभी नहीं आज या कल। क्या बात है? कल करेंगे, कल। हाँ कल करेंगे। आप करेंगे या अन्यमति करेंगे? हाँ अन्यमति करेंगे। तो हाँ अरे हालत बड़ी ख़राब है, बहुत हालत ख़राब है कि जो सामने दिखे उसको तिलक लगा देते हैं, उसके ऊपर फूल पुष्प वृष्टि करते हैं, उसके ऊपर एक फूल ला करके रख देते हैं। मैं आज क्लाइंट के ऑफिस में गया था, तो अब कल दशहरा है, तो एक दिन पहले तो सारे ऑफिस में सब पूजा वगैरह होती है, मशीन वगैरह धोए जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, नारियल वारियल फोड़ा जाता है। नारियल वारियल तो खास करके फोड़ा ही जाता है, किया ही जाता है वो कार्यक्रम, और नारियल की गरी सबको बांट दी जाती है। तो हाँ मैंने तो वहाँ पर देखा कि ये आपने कई बार देखा होगा, ये जितने भी फैक्ट्री वगैरह में जाते हैं एक प्रकार की वो सेफ्टी कैप पहन करके जाते हैं, तो वहाँ पर तो सेफ्टी कैप को भी तिलक लगाया है, और उसके ऊपर थोड़े फूल डाले हुए हैं, एक फूल बड़ा सा फूल रखा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, झेंडू, हिंदी में क्या कहते हैं उसको,
एक फूल होता है, एक प्रकार का फूल होता है, मैं हिंदी में नाम नहीं जानता उसको, मराठी में झेंडूचा फूल असं म्हणतात. बहुत पीले रंग का होता है. खैर जो कुछ भी हो, तो वो फूल रखा है और सब चलता है. और लोग तो इसमें भी और मजा करते हैं. वे कहते हैं कि कई बार तो अगरबत्ती भी लगाना चालू कर देते हैं. अरे मतलब बहुत हालत खराब है. गाड़ी हाँ बराबर. गाड़ी, स्कूटर, साइकिल, न जाने किस किस की भी पूजा करने लग जाते हैं. हाँ हाँ, मोटर मोटर बराबर. हमारे पड़ोस के जो बिल्डिंग वाले हैं वे तो मोटर की पूजा करते हैं दसरा के दिन. मोटर के सामने एक शायद 3 नारियल लाते हैं. शायद 3 नारियल लाते हैं, ठाप 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 खत्म. 3 नारियल फोड़ दें, उनका दसरा हो गया, दसरा मना लिया उन्होंने. और भी देखते हैं कई लोग तो कंप्यूटर को लगा देते हैं, कंप्यूटर को तिलक लगाते हैं, उसके ऊपर फूल पुष्प वृष्टि करते हैं. सब चलता है, सब चलता है. क्या है ये? अरे ये साक्षात जड़ अचेतन वस्तु है. ये कब से पूज्य होने लग गए? महिमा तो चेतन वस्तु की हुआ करती है, और चेतन वस्तु की भी वो उस जीव की होती है. और जीव अकेले में से तो पाया जाएगा नहीं, संसार अवस्था में शरीर के साथ ही पाया जाएगा. तो उस बहाने शरीर की भी साथ साथ स्तुति होती है. बराबर, साथ साथ स्तुति होती है उपचार के कारण. विशेषता तो जीव ही की हुआ करती है. और ये जीव तो छोड़ो, ये ऐसे जड़ पुद्गल की पूजा करने लग गए हैं. मतलब क्या बात है. सो ये तो सर्वशक्ति से हीन है, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और उनकी भी पूजा करते हैं. सो कुछ भी तर्क युक्ति नहीं बनती है. और इसी प्रकार लगभग अपन ने ये टॉपिक भी रिवाइज कर लिया है कि कुदेवों को मानना क्यों युक्त नहीं है, और कुदेवों की भी अलग अलग किस प्रकार देखे जाते हैं. अब ये तो अपन वैसे कई बार चर्चा कर ही चुके हैं. आँख उठा करके देखना, रास्ते में आपको कहीं ना कहीं तो एक मिल ही जाएगा. एक छोटा सा ऐसा मंदिर लगाया है, उसमें एक पत्थर लगाई है, किसी की मूर्ति है, और वहाँ पर चालू है भक्ति पूजा चालू है. एक दो जन तो आपको दर्शन करते हुए मिल ही जाएंगे. थोड़ा आप मुस्लिम समाज की अपेक्षा देखेंगे, मैं तो अचंभा हो गया कि मेन हाईवे पर जो कैसा कहना चाहिए अभी, हाईवे में राइट साइड पर एक ऐसा छोटा सा उन्होंने कुछ स्थान, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, वहाँ पर मस्जिद बना दी है मेन पूना बॉम्बे हाईवे पर. अब मैं तो चौंक गया, अरे ऐसे ऐसे जगह पर भी अब मस्जिद बना करके रख देते हैं. और हिंदुओं को भी वही हाल है, जहाँ स्थान दिखे मंदिर बना करके रख दिया, खेल खत्म, सब चलता है. और आए दिन नए भगवान देखने को मिलते हैं, आए दिन नए भगवान सुनने को मिलते हैं. हाँ, कई लोगों के लिए तो फिर वो इनकम का साधन हो जाता है. गुल्लक में कोई पैसा डालेगा, वो अपन ले लेंगे, भगवान थोड़ी ना कुछ देखने वाले, वो पैसा वो ले लेते हैं. और भी वैसे बताऊं तो अखबार में, हमारे यहाँ जो अखबार आता है वहाँ पर शायद हर 1-2 दिन में कोई नवीन भगवान ही का आ जाता है. एक नवीन क्षेत्र दिखाया जाता है, ये एक क्षेत्र है, यहाँ के ये भगवान प्रसिद्ध है. कभी नाम भी नहीं सुना होता है, नाम तक नहीं सुना होता है. नए नए भगवान इन्वेंट होते रहते हैं. जैसे टेक्नोलॉजी में इन्वेंशन होते हैं, वैसे भगवान का भी इन्वेंशन होता है. कब चलता रहता है अभी ऐसा. ओके. और पंडित साहब इस बात को लेकर के एक बात कहते हैं, ये सब कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि इसमें बिगाड़, तू पूछते है बिगाड़ क्या होता है. एक तो तुम्हारा अनादि संसार पुष्ट होता है, दूसरा पाप बंद होता है. ये 2 सबसे बड़े बिगाड़ होते हैं, और इसलिए तीव्र मिथ्यात्व के कारण इनको भजना पूजना योग्य नहीं है. ओके, चलिए कुदेव की चर्चा अपनी पूरी हो गई है. आगे बढ़ना है. किसी को कोई प्रश्न यहाँ तक? ओके, चलो अभी कुगुरु की चर्चा करते हैं. वैसे कुगुरु की चर्चा अपन प्रारंभ कर चुके हैं, बट मैं चाहता हूं कि पुनः इसकी चर्चा स्टार्ट से चालू करेंगे. अब देखो, गुरु ये शब्द ही कैसे बना है, आप जरा विचार कीजिए. गुरु मतलब क्या होता है?
गुरु मतलब क्या होता है? परफेक्ट परफेक्ट। गुरु मतलब होता है बड़ा, भारी, बराबर। अच्छा मुझे बताइए, गुरु यह शब्द हमने जिनागम में कहाँ कहाँ पढ़ा है? बताइए, हमने गुरु यह शब्द जिनागम में कहाँ कहाँ पढ़ा हुआ है? लघु गुरु है, आयु कर्म के अभाव में, फिर से। गोत्र कर्म के अभाव में वो लघु गुरु अरे लघु गुरु नहीं, प्रकट होता है। लघु गुरु नहीं रे बाबा। अगुरु लघुत्व। हाँ, लघु गुरु ना, ठीक है। वैसे अर्थ तो कुछ बदलता है नहीं, बट शब्द की अपेक्षा जाए तो अगुरु लघु ये शब्द बनता है। तो अगुरु लघु ये एक बनता है जहाँ पर ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब गोत्र की, अब कोई गोत्र ही नहीं बचा तो छोटे बड़े का कोई रूप ही नहीं बचता। बात एक। अगुरु लघु तो नाम का एक गुण भी देखा था, सामान्य गुण। उसका क्या काम है? जिस शक्ति के कारण वस्तु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और एक द्रव्य के गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, ये जिस शक्ति के कारण होता है उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। तो ये कई सारे प्रकरणों में अपन ने गुरु ये शब्द देखा हुआ है। और एक कुगुरु, देवशास्त्र गुरु में गुरु ये शब्द आता है अपना, ठीक है। अच्छा, गुरु एक और आता है, अगुरु लघुत्व नाम का एक नाम कर्म भी है। हाँ, शक्ति भी है, बट अगुरु लघुत्व गुण और अगुरु लघुत्व शक्ति ये सेम ही है। अगुरु लघुत्व नाम कर्म का क्या काम है? बताइए, अगुरु लघुत्व नाम कर्म का कार्य क्या है? अरे क्या बात है, प्रवेशिका पढ़कर के आए हैं सभी जन, सबको 100 मार्क्स भी मिले हैं। अरे कोई तो बोलिए। मैं अगुरु लघुत्व नामक नाम कर्म के बारे में पूछ रहा हूँ, उसका क्या काम है? इतना भारी भी नहीं होता है, हाँ, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। अरे फटाफट बोलिए ना, मैं रुक रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। जिस नाम कर्म के उदय से जीव इतना हल्का नहीं हो जाता कि कपास की भांति उड़ जाए, और इतना भी भारी नहीं होता कि स्वयं को ही स्वयं का बोझा ना उठाया जाए, ठीक है। ये अगुरु लघुत्व गुण की अगुरु लघु नाम कर्म के कारण होता है। अगुरु लघुत्व भी नहीं, अगुरु लघु नाम कर्म के कारण होता है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के गुरु मतलब होता है बड़ा, भारी, इस शब्द में वो प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर कुगुरु की बात करनी है। मतलब गुरु मतलब जैसे देखा बड़ा, और कुगुरु मतलब जो बड़ा तो नहीं है बट स्वयं को बड़ा मानता है। समझना, मैं बराबर आपको परिभाषा भी याद करवा दूंगा। जो बड़ा तो नहीं है बट स्वयं को बड़ा मानता है, बात एक। या बड़े के योग्य जितना आचरण होता है उसमें से कुछ एक पालता है और स्वयं को धर्मात्मा मानता है, मनवाता है। बात दो बातें हो गई। कुगुरु के लक्षण क्या है? 2 लक्षण बताए हैं। या तो स्वयं कुछ वेश धारण करके जो विषय का शायद रूप प्रवृत्ति करते हैं और स्वयं को गुरु मनवाते हैं, बात एक। और बात 2, धर्म का कुछ एक अंग पालते हैं और स्वयं को धर्मात्मा कहलवाते हैं, मनवाते हैं, उन्हें भी कुगुरु जानना, ठीक है। 2 बातें हो गई, यहाँ से फटाफट पढ़ लेते हैं। देखो,
पेज 175 पर है कुगुरु का निरूपण और उसके श्रद्धानादि का निषेध। ये मेरी आवाज़ बराबर आ रही है? ओके, आगे कुगुरु के श्रद्धानादि का निषेध करते हैं। जो जीव विषय कषाय आदि अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं और मानाधिक से अपने को धर्मात्मा मानते हैं, धर्मात्मा के योग्य नमस्कार आदि क्रिया कराते हैं। ब्रेक, यहाँ पर चाहे तो आप ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन कहाँ करेंगे? जो जीव, वहाँ से ब्रैकेट ओपन कीजिए और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कीजिए और चाहे तो नंबर 1 दे सकते हैं। ठीक है, ये पहली परिभाषा। अथवा किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया कराते हैं। ये दूसरे ब्रैकेट में डालना है आपको, मतलब 2 बातें मिल गई आपको। इस प्रकार धर्म का आश्रय करके अपने को बड़ा मनवाते हैं, वे सब कुगुरु जानना, क्योंकि धर्म पद्धति में तो विषय कषाय आदि छूटने पर जैसे धर्म को धारण करे वैसा ही अपना पद मानना योग्य है। सिंपल सी बात है। कोई केवल भाई और बहनों कहने से पीएम मोदी नहीं बन जाता। पीएम मोदी जी ऐसा कोई बन नहीं जाता है सिर्फ भाई और बहनों कहने से। ठीक है, वो तो एक अंग हो गया मोदी जी का, वो तो एक अंग हो गया भाई और बहनों ऐसा कहना। ठीक है, उसके अलावा उनके और भी बहुत कुछ कार्य हैं। ठीक है, अगर स्वयं को पीएम कहलवाना है तो पीएम योग्य कार्य करना होगा। उसका एक अंग चुरा करके बस भाषणबाजी कैसे करना ये अगर तुम सीख जाओगे, बेटा वो काम कैसे करते हैं तो तुम सीखे ही नहीं। लोग तुमको लात मार करके बाहर निकाल देंगे। तुम सिर्फ भाषणबाजी करने आओगे तो और कुछ काम नहीं करोगे, लोग तो धक्के मार करके बाहर निकाल देंगे। तो बात ऐसी है ना कि कोई धर्म का अंग कह रहा हूँ मैं, कोई पूर्ण रूप से आचरण तो नहीं पालता, धर्म को तो नहीं पालता, उसके किसी अंग को पालता है और कहता है कि नहीं मैं तो धर्मात्मा हूँ। ये तो फ्रॉड हो गया ना, ये तो सरासर फ्रॉड हो गया। कुगुरु और फ्रॉड नहीं है तो और क्या है, ऐसी तो बात है। ठीक है, ये तो उत्थानिका के रूप में उन्होंने परिभाषा को समझाने की कोशिश की। अब थोड़ा सा कुगुरुओं का खंडन किया जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ी सी कुछ एनालिसिस करके आया हूँ। लगभग 7 बिंदुओं में, मैं जैसा समझ रहा हूँ लगभग 7 बिंदुओं में ये खंडन किया जा रहा है। कुल आदि अपेक्षा गुरुपने का निषेध। कोई जीव स्वयं को गुरु किस अपेक्षा मान सकता है, तो इसके लिए आप चाहे तो चार्ट बनाइए। ठीक है, इसमें 4 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम बहुत ही छोटा होगा, आपको सिर्फ नंबर डालना है 1 2 3 वैसा। ठीक है, दूसरा कॉलम भी छोटा बनेगा, एकदम बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा ही बनेगा। और उसके लिए हेडिंग दीजिए अपेक्षा। किस अपेक्षा गुरु मानना, किस अपेक्षा गुरु मानते हैं, ऐसा लिखिए, किस अपेक्षा गुरु मानते हैं। ओके, तीसरा कॉलम है वहां पर लिखिए उसका खंडन, उसका खंडन, ये थोड़ा बड़ा होगा। और चौथा कॉलम है विशेष बिंदु, ये जितना दूसरा कॉलम है उसके बराबर आप रख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, टेबल रेडी है आपका, फॉर्मेट रेडी है क्या? क्या बोला? विशेष बिंदु। ठीक है, चलिए अब पहला पॉइंट क्या है, लिखिए नंबर 1 लिखिए और अगले कॉलम में लिखिए हमारा कुल ऊंचा है इसलिए सबके गुरु हैं। क्या लिखेंगे? कुल ऊंचा है इसलिए सबके गुरु हैं। कुल ऊंचा है, ऐसे इतना लिखा तो भी चलेगा, कुल ऊंचा है।
उच्च कुल की अपेक्षा, कुछ भी लिखिए, उच्च कुल की अपेक्षा। ठीक है, पहला पॉइंट मतलब वो क्या कह रहा है, हम उच्च कुल में जन्मे हैं इसलिए हम सबके गुरु है, ऐसा उसका कहना है। पंडित साहब कहते हैं अच्छा तो कुल अपेक्षा बात करता है। बेटा पूज्यता ये हमेशा धर्म साधन से होता है। लिखिए आप इसका खंडन, जो कॉलम बना है, तीसरा कॉलम बना है, उसमें लिखिए कुल की उच्चता धर्म साधन से है। इतना बस आपको लिख करके छोड़ना है। और अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि कुगुरु का निषेध कीजिए, कुगुरु के श्रद्धानादि का निषेध कीजिए, तो आप उसमें ये पॉइंट्स लिख सकते हैं और एकदम चार्ट फॉर्म में लिख देंगे, फट 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 चेक कर हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा आपने फिर, कुल की उच्चता धर्म साधन से है। हो गया। अब देखिए पंडित साहब कह रहे हैं तो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है, हमें बता यदि हीन आचरण करेगा तो उच्च कुल नाम पाएगा या हीन कुल नाम का पाएगा। समझो समझो, यदि उच्च कुल में उत्पन्न होकर के तुम हीन कार्य करोगे तो उस समय भी क्या तुम उच्च कुल ही कहोगे या हीन कुल कहोगे। सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है, उच्च नीच बराबर हीन कुल हो जाएगा। जैसे कोई पीएम की पोस्ट पर रह करके, पीएम की पोस्ट पर रह करके कोई अगर फ्रॉड वगैरह करे, कोई चोरी डकैती करे तो क्या होगा, ये तो ऊंचा पद धारण करके तुम हीन कार्य कर रहे हो, ये कभी भी स्वीकृत नहीं होता है। लोग एक बात समझना, लोक व्यवहार में बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं होता है। ऊंचा पद धारण करके यदि हल्का काम करेगा तो ये तो पाप, कोरा पाप बंद ही होगा इससे। ठीक है जैसे कोई टीचर है, स्कूल में कोई टीचर है, वो कहे बच्चों ने स्कूल में बराबर टाइम से आना चाहिए और स्वयं ही अगर लेट आए तो ये तो दिक्कत वाली बात हो गई ना। स्वयं ऊंचा पद धारण किया हुआ है और ऐसा हीन कार्य कर रहा है। हीन कार्य ऐसा कोई हीन कार्य नहीं है, बट उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं। ठीक है, और एक आधार देते हैं, ये आधार ये देते हैं भारत ग्रंथ का। अभी भारत ग्रंथ क्या है, भारत ग्रंथ इज नथिंग बट महाभारत। ठीक है, वहाँ पर एक ऐसा प्रकरण आता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म करके यदि कोई चांडाल कार्य करे तो उसको चांडाल ब्राह्मण कहना। ठीक है, तो विशेष बिंदु में आप ये लिख सकते हैं चांडाल ब्राह्मण का उदाहरण, चांडाल ब्राह्मण का उदाहरण, इतना लिख दीजिए बस। चांडाल ब्राह्मण का उदाहरण ब्रैकेट महाभारत में। अब ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको फटाफट समझ में आएगा कि चांडाल ब्राह्मण क्या है, कि जो ब्राह्मण होकर के चांडाल जैसा कार्य करे उसको चांडाल ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और बात आती है, पंडित साहब थोड़ा और आगे चल करके पूछते हैं, तुम बताओ तुम्हारे ग्रंथ में, हम तो ऐसा नहीं मानते बट तुम्हारे ग्रंथों में ऐसी बात आती है कि ये वेद व्यास, ये वेद व्यास है। वेद व्यास कैसे उत्पन्न हुए, मछली से उत्पन्न हुए। मछली के मुख में वीर्य गिरा तो वो वेद व्यास की उत्पत्ति हो गई। पंडित साहब पूछते हैं यदि ऐसा है तो कुल का अनुक्रम कैसे रहा। लॉजिकल है, लॉजिकल लग रही है क्या बात। यदि कोई जीव किसी भी जीव से उत्पन्न होने लग जाए, जैसे मनुष्य है वो तिर्यंज से उत्पन्न होने लग जाए, तो कुल का अनुक्रम कैसे रहा। बात एक। बात दो, यदि उच्च कुल के पुरुष का नीच कुल के स्त्री के साथ संगम हो अथवा उल्टा हो जाए वैसा, तो जो उनसे संतान उत्पन्न होगी उसका कुल का अनुक्रम तुम क्या बताओगे। उसके कुल का अनुक्रम, उसका कौन सा कुल बताओगे। टफ है, कहना नहीं बनेगा। क्या कौन सा कुल कहेंगे, नॉट पॉसिबल टू से
और यदि ऐसी ही बात है तो ये उच्च नीच कुल का भेद मानते क्यों हो? समझना समझना, बहुत कुछ बातें मैं कह गया, मैं फिर से दोहराता हूँ। पहली बात तो क्या है, ये वेद व्यास का उदाहरण दिया, कहते हैं कि ये मछली आदि से उत्पन्न हुए हैं, तो मछली से उत्पन्न हुए हैं तो कुल का अनुक्रम कैसे रहा? बात एक। बात दो, यदि तो उच्च कुल के पुरुष का नीच कुल के स्त्री के साथ संगम होना कहता है, और उल्टा भी लगा सकते हैं, उच्च कुल की स्त्री का नीच कुल के पुरुष के साथ संगम होना, और तो उस केस में भी तुम बताओ कि उच्च नीच का भेद कहाँ रहा? उच्च नीच का भेद कुछ रहा ही नहीं। तो ये जो तुम मानते हो ये उच्च कुल वाला है, नीच कुल वाला है, और उस अपेक्षा स्वयं को गुरु बना के मानते हो, ये तो बात नहीं बनती है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं, कितने जन समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अब ये जो वेद व्यास का उदाहरण है ना, ये आप पॉइंट लिखिए एक और, जो आपका चौथा कॉलम है। ऊपर आपने पहला पॉइंट क्या लिखा था? चौथे कॉलम में पहला पॉइंट क्या लिखा था? बराबर, चांडाल ब्राह्मण। तो उसको नंबर 1 कीजिए और नंबर 2 लिखिए, वेद व्यास की उत्पत्ति मछली से। वेद व्यास की उत्पत्ति, सिर्फ इतना ही लिखिए, वेद व्यास की उत्पत्ति, वेद व्यास की उत्पत्ति, इतना ही लिखिए, काफी रहेगा। आप समझ जाएंगे कि वेद व्यास की जो उत्पत्ति बताई है ये योग्य नहीं है। ऐसा ही कई प्रकरण अपन ने पहले देखा है क्या? कुल आदि अपेक्षा परंपरा कम, कुल अपेक्षा परंपरा, कुल प्रवृत्ति, बराबर 5वें अधिकार में देखा था। कहां पर? चलो मैं आपको हिंट देता हूं, डैश डैश द्वारा कुल प्रवृत्ति का निषेध। डैश डैश द्वारा कुल प्रवृत्ति का निषेध। चलो आप चाहे तो यहाँ पर रेफरेंस लिख लीजिए, पेज 111 111, ब्रह्मादि से कुल प्रवृत्ति का निषेध, 5वें अधिकार में प्रकरण देखा था, और वहां पर बराबर रेफरेंस भी दे दिया गया था। ठीक है, एक और प्रकरण देखा था, बताइए। पेज 111 से कहाँ अपन ने एक और प्रकरण देखा था? करेक्ट, 303 पर देखा था, और 148 देखा था क्या? करेक्ट, 148, परफेक्ट। तो आप चाहे तो ये भी और आधार लिख सकते हैं, पेज 111, पेज 100 क्या था, 148, हाँ 148 और 303, ये भी आप आधार डाल करके रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बराबर क्रॉस चेक करते आएगा कि हाँ ये प्रकरण अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है और इसका रेफरेंस पहले भी आ रहा है। तो कहाँ थे अपन? क्या कह रहा था मैं, कुछ कहते कहते रह गया। हाँ, तो आप ये रेफरेंस भी डाल करके रख सकते हैं। आइए फटाफट अपन अभी 2 पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? हाँ जी। यस, करेक्ट, वहां से
सभी कहते हैं। एक व्यासादि मछली आदि से हुए। महापुरुष का अनुक्रम किस प्रकार रहा तथा मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मा से कहते हैं, इसलिए सबका एक कुल है। प्रेम कुल कैसे हम बस एक मिनट आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, पर एक मिनट। ये जो अपन कह रहे थे ना पेज 111, बस वो यही प्रकरण है। मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मा से कहते हैं, इसलिए सबका एक कुल है। वहाँ पर क्या आया था? ब्रह्मादि से कुल प्रवृत्ति का निषेध। थोड़ा बहुत आप यहाँ से रेफरेंस लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तथा उच्च कुल की स्त्री के नीच कुल के पूछते व नीच कुल की स्त्री के उच्च कुल के पूछते संगत होने से संतति होती देखी जाती है। महाकुल का प्रमाण किस प्रकार रहा? यदि कदाचित कहोगे ऐसा है तो उच्च नीच कुल के विभाग इसलिए मानते हो तो लौकिक कार्य में असत्य प्रवृत्ति भी संभव है, धर्म कार्य में तो असत्यता संभव नहीं है, इसलिए धर्म पद्धति में कुल अपेक्षा महत्व बना संभव नहीं है। धर्म साधन ही से महत्व बना होता है। ब्राह्मण आदि कुलों में महत्ता है सुधर्म प्रवृत्ति से। धर्म प्रवृत्ति को छोड़कर हिंसादि पाप में प्रवृत्ति से महत्व बना किस प्रकार है? बस परफेक्ट, ओके। चलिए, किसी को यहाँ तक कोई शंका है, कोई डाउट, क्वेश्चन? नहीं है? समझ में आ रहा है सबको? सभी बाकी वालों? ओके, गुड। चलो, तो अब नवीन प्रकरण तो मैं चालू नहीं करूँगा। नवीन हेडिंग अपन ने पहला पॉइंट तो लिख लिया, बाकी के पॉइंट्स अपन कल देखेंगे, ठीक है। चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। अच्छा, जिनवाणी स्तुति के बाद ज़रा 2 मिनट बस रुकिएगा, ठीक है।